वेलकम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है ये एलस्टोनिया के पौधे के ऊपर बात करूँगा। जिस तरीके मैं बताता रहता हूँ कि मैं एक माली हूँ। मैंने जब प्रोग्राम करना होता है नर्सरी में भी जाके प्रोग्राम करता हूँ। प्रोग्राम जब देने का टाइम हो जाए तो बेशक मैं सड़क पर भी बैठा होता हूँ, तो मैं प्रोग्राम ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ जिसमें आपको फ़ायदा होता है। एलस्टोनिया एक ऐसा प्लांट है कि अगर आप इसको लगाएं तो इसको ज़्यादा हाइट में ना जाने दिया करें। इसको कम से कम भी आप 10 से 12 फुट की हाइट से अगर आप इसको कटिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल ये थोड़ा सा बोन साइज़ बन के ये रहेगा। तो बोन साइज़ जब ये बनेगा तो इसकी छतरी बन के ये अच्छा रहेगा। अगर आपने एलस्टोनिया प्लांट लगाना है तो ये बात ज़हन में रखें कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसका नुकसान भी है। तो ये कम पानी में भी ग्रो होता है, इसको कोई टेंशन किसी किस्म की नहीं होती। लेकिन एक बीमारी इसके ऊपर अटैक करती है। अगर घर के पास अगर आपने लगाया हो तो इसकी वजह से घर में भी आलूदगी आ सकती है। अदरवाइज़ आप अगर लगा के आपने रखना है तो फिर आपने इसका ख्याल भी आपको रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे ये बड़ी हाइट में जाएगा। तो ये जिस तरीके फ़ायदा है और नुकसान है, मैं आपको दोनों चीज़ों का बताऊंगा। पहले तो मैं इसका आपको बताता हूँ इसको ग्रो आपने किस तरीके से करना है। ये प्लांट एलस्टोनिया का प्लांट आपने जब भी लगाना है इसको ये ख्याल रखना है, ये थोड़ा सा दरख्तनुमा बनने वाली चीज़ है। आपने अगर घर में गार्डन बनाया, गार्डन तैयार किया, अगर बाहर लगाना है तो तारों के नीचे नहीं लगाना। इसकी मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, जिस जगह पर ये अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर बोन साइज़ बना हो। तो आपके अगर गार्डन का बिल्कुल अगर घास का सेंटर बनता है तो सेंटर में दायरा बना के लगाएं इसको, लेकिन बोन साइज़ रखें। ये चारों तरफ आपको छां भी दे सकता है, खूबसूरती भी दे सकता है, लेकिन इसके साथ आपको इसकी केयर का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी ये आपने पौधा लगाना है तो डीकम्पोज गोबर के मिक्स करके जो नीचे इसका खड्डा आपने खोदना है तो खड्डे के अंदर वो डीकम्पोज गोबर खाद मिक्स करके उसके बाद आपने इसको लगाना है। तो जब आप लगाएंगे तो ये बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, बेहतरीन चलता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आपने नया लगाया होगा तो इसकी 10 दिन आपने रूटीन यही रखनी है। 2 टाइम इसको पानी लगाना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। 15 दिन के बाद आपने इसको हल्की सी खाद दे देनी है। ठीक हो गया। अब आते हैं उसके अलावा फिर आपने ये पौधा आपका बढ़ रहा है, चल गया, बेहतरीन हो गया है। 1 महीने के बाद आपने इसकी खुदाई कर देनी है। ठीक है, ऊपर से आपने इसकी कटिंग करते रहना है ताकि इसकी छतरी जो है ना वो अच्छी बने। ये आपको छाएँ भी देगा और ख़ूबसूरती भी दिखाएगा। उसके साथ साथ इसको आपको स्प्रे करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसकी स्प्रे अगर केयर नहीं करेंगे, आप आते हैं इसके नुकसान की तरफ। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, ये छाएँ भी आती है इसकी बड़ी अच्छी। उसके अलावा ये बोन साइज़ टाइप बन के खूबसूरत भी बहुत अच्छा लगता है। ये जितना मर्ज़ी बड़ा दरख्त हो आप इसको काटेंगे तो ये ग्रो करेगा, ये सूखता नहीं है। जैसे में रखना कि हम काट देंगे तो ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा, ये ना सोचना। आप इसको कटिंग करवाएं। अगर जिसके घर के बाहर ये बहुत बड़े हो चुके हैं तो आप अपनी दीवार की पैमाइश के हिसाब से आप इसकी कटिंग करवा दें। ठीक है, लेकिन कटिंग करवाते वक्त ये ज़हन में रखना आपके पास इंची टेप होनी चाहिए ताकि आप 12 फुट की हाइट में जाकर इसको अगर काटेंगे तो ये उसके हिसाब से ये ग्रो मतलब है करेगा, अच्छी छतरियाँ बन के खूबसूरत लगेंगी। ठीक है, ये छाएँ भी देता है, खूबसूरत भी लगता है, हर लिहाज से ये अच्छा है। लेकिन अब ये है इसको स्प्रे भी करनी पड़ती है। स्प्रे आप अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा प्लांट है, ये जितने तमाम प्लांट हैं उनमें से सबसे पहले इसके अंदर इसकी वायरस होती है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि डेंगू वायरस होता है, उसी तरीके का इनके अंदर भी इसके पत्तियों के ऊपर जो है ना वह वायरस अटैक करती है। उसके बाद इसके जितने भी पत्ते हैं, जिस तरीके आम तौर पर आप समझते हैं किसी बच्चे को या बड़े को आपने सुना होगा कि लाकड़ा काकड़ा हो गया है, तो लाकड़ा काकड़ा इस तरीके से ये इसके पत्ते भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा अभी इसके ये दाने दाने से बनने शुरू हो गए। ये मुकम्मल तौर पर ये अब ये ख़राब होना शुरू हो गया। पत्ते इसके जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये पूरे तमाम पौधे के ऊपर ऐसे हो जाएगा। तो जो आलूदगी है, बीमारी है, वो
इसके अंदर पैदा हो जाएगी। जब हवा चलेगी या नमी ज़्यादा रहेगी तो हवा चलेगी, नमी रहेगी तो हवा चलेगी, तो हवा जब घर की तरफ क्रॉस करेगी तो उसके बाद ये घर में बीमारी ला सकता है। क्यों? अगर आप इसकी कटिंग करवा के इसको केयर करेंगे तो ये आपको पौधा फ़ायदा देगा, छां भी देगा, खूबसूरती भी देगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बेशक आप ये एलस्टोनिया का प्लांट बेशक आप ना लगाएं। ठीक है, दोनों फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। ये आप पे डिपेंड होता है कि आपने अब सोचना है। अगर आप इसको अदरवाइज़ गमले के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो फिर ये 18-24 इंच के गमले के अंदर भी बड़ी अच्छी ग्रो करता है, छतरी बनाता है, खूबसूरत लगता है। आप गमले के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एलस्टोनिया प्लांट है। तो चलते हैं जी, अपने वापस चलते हैं। अगर आपको बाद में मिलेंगे किसी नई प्रोग्राम के साथ। आज का बस मेरा इतना ही टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह निगहबान।